तो इस तरीके से हमारे राजस्थान के एकीकरण का ये दूसरा चरण पूरा होता है। अब हम बात करेंगे डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह की। जैसे बात करें आज़ादी के बाद राजस्थान का जब भारत में विलय कर दिया गया था, तो उस समय ये बंदा जो है वो एक एक्टिव पॉलिटिशियन रहा था, बहुत अच्छा राजनेता रहा था। हम जानते हैं कि 1951-52 में जो है वो देश में पहले आम चुनाव कराए जाते हैं और लगभग सभी राज्यों में जो है वो कांग्रेस पार्टी आई थी। स्वाभाविक सी बात है कि आज़ादी दिलाने वाली पार्टी थी और अपना जो है वो एक बड़ा जनाधार लिए हुए थी। लेकिन राजस्थान में जो है वो कभी भी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें प्राप्त नहीं हुई। उसके पीछे कारण भी है कि हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं थी, हमारे यहाँ प्रजामंडल थे और प्रजामंडल जो है वो अपना इतना बड़ा जनाधार प्राप्त नहीं कर पाए थे। हम पॉलिटी में आगे पढ़ते हैं कि 1951-52 में जो है वो पहले देश में जो है वो पहले आम चुनाव कराए जाते हैं और राजस्थान में 160 सीटों पर जो है वो चुनाव कराए जाते हैं। बहुमत के लिए चाहिए थी 81 सीटें, 81 सीटें आएंगी, उसकी जो है उसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस के 82 आई थी, पूरा बहुमत लेकर आई थी। दूसरी बार चुनाव कराए गए 1957 में। हालांकि इस बार जो है और अपने यहाँ पर राजस्थान में सीटों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई थी। 100 अजमेर मेरवाड़ा इधर मिल गए थे, इस तरीके से 184 सीटों पर इस बार चुनाव कराए गए। और हालांकि कांग्रेस ने इस बार थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था और उनके सीटें आई थी 119 के आसपास सीटें आई थी। तीसरी बार जनरल इलेक्शन करवाए गए हैं 1962 में और इस बार कांग्रेस की सीटें आई थी 95 सीटें, बहुमत से 2 ज़्यादा। फोर्थ जनरल इलेक्शन कराए गए 1967 में। 1967 में जो है वो चौथी बार चुनाव करवाए गए और इस बार कांग्रेस की सीटें आई थी 89, बहुमत से 4 कम। 1967 में जो है वो राजस्थान में कांग्रेस के पास जो है वो बहुमत नहीं था। तो साहब बाकी सीटें किन के पास गई? 2 बड़ी पार्टियां थी, एक पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी और एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के बड़े नेता हुआ करते थे भैरव सिंह और स्वतंत्र पार्टी के जो बड़े नेता थे वो थे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर जो है वो स्वतंत्र पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। राजा महाराजा सभी इस स्वतंत्र पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इन स्वतंत्र पार्टी तथा भारतीय जनसंघ वालों ने जो है वो आपस में गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाकर जो है वो 95 सीटें इकट्ठी कर ली। गए राज्यपाल के पास कि साहब हमारे पास 95 सीट है और लक्ष्मण सिंह को जो है वो राजस्थान का सीएम बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए। राज्यपाल अपने किसी न किसी पार्टी के जो है वो होते हैं और उनका थोड़ा बहुत अपनी पार्टी की तरफ झुकाव होता है। उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। कांग्रेस के राज्यपाल हुआ करते थे और लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में जो है वो सारे एमएलए राज्यपाल के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सिंह को जो है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन राज्यपाल ने मना कर दिया कि मैं इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं बनाओगे? उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है ये चुनाव के बाद बनाया गया। उन्होंने कहा कि यार ये क्या तरीका है, गठबंधन पहले बनाए या बाद में बनाए ये हमारी मर्जी। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतने एमएलए हैं, मुख्यमंत्री के पास एमएलए होना चाहिए। विधानसभा में जो है वो विश्वास मत हासिल कर लेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन ले आना। लेकिन उन्होंने जो है वो राज्यपाल ने मना कर दिया। संपूर्ण आनंद जो है वो राज्यपाल हुआ करते थे। तो उस समय जो राज्यपाल थे राजस्थान के वो थे संपूर्ण आनंद, इन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में जो है ये सारे एमएलए राष्ट्रपति के पास गए। उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास इतने एमएलए हैं और लक्ष्मण सिंह को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति जी ने भी जो है वो मना कर दिया कि साहब मैं नहीं बनाऊंगा। तो क्या किया जाए? कांग्रेस के पास जो है वो बहुमत नहीं है, इसलिए नहीं बन पा रहे हैं और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को जो है वो राज्यपाल संपूर्ण आनंद ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? त्रिशंकु विधानसभा। तो कहा गया कि 1967 में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो ये 1967 में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। कहते हैं कि जब 1967 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो जयपुर की जनता जो है ये सड़कों पर उतर गई थी, फायरिंग की गई, 55 लोग मारे गए थे उस फायरिंग में।